ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव जो है वो अगले महीने आ रहा है। और ये जो गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव होता है, ये एक शिष्य के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, जैसे होली और दीपावली हमारे लिए होता है। हम भी अपने गुरु भगवान के शिष्य हैं और हमारे भी शिष्य हैं, या आप कहीं से भी अपने दरबार से दीक्षा ले रखी, आप कहीं के भी शिष्य हैं। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन गुरु तत्व जो बाबा भोलेनाथ से प्राप्त होता है, गुरु की तरंगे बाबा भोलेनाथ से प्राप्त होती हैं, वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं। और इस दिन का विशेष महत्व उस दिन भी बढ़ जाता है, उस समय पर भी बढ़ जाता है जब आप इस दिन दीक्षा लेते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा भी दी जाएगी, जो बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं। साथ साथ में हर शिष्य, चाहे आपने कहीं से भी दीक्षा ली है बेटा, अपने गुरु के दरबार में जाके गुरु का सम्मान जरूर करें। जिस भी तरीके से जो भी आपका सामर्थ्य हो सम्मान करने का, अपने गुरु भगवान के दरबार में जरूर जाएं। हम भी अपने गुरु भगवान के चरणों में उनके सम्मान के लिए जाते हैं, आप भी अपने गुरु भगवान के सम्मान के लिए जाएं। एक साल में एक बार ये दिन आता है जब आप अपने गुरु भगवान का सम्मान जो है वो पूर्ण रूप से करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। उनकी सेवा कीजिए, उनके चरण दबाइए, जितना हो सके उनका सम्मान कीजिए, जितना हो सके उनके चरणों की सेवा कीजिए। ये समय बहुत ही कम मिलता है और आपको ये समय मिला हुआ है, तो इस समय का फ़ायदा उठाइए बेटा। आपके गुरु जहाँ पर भी हैं, हो सकता है 200 किलोमीटर दूर हो सकता है 500 किलोमीटर दूर हो, पर साल में एक दिन एक ऐसा आता है जो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु की सेवा ही सर्वोपरि मानी जाती है। गुरु के चरणों की सेवा करना, गुरु को मनाना, गुरु का सम्मान करना और गुरु के प्रति एक संकल्प लेना कि हाँ, जिस प्रकार बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज अपने गुरु भगवान दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे, उसी प्रकार से हमें गुरु पूर्णिमा पर यह सीखना चाहिए कि हम भी अपने गुरु भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित रहें, अपने गुरु भगवान के चरणों की सेवा करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें और साथ साथ में अपने गुरु के प्रति एक पूर्ण निष्ठा रखें, पूर्ण सेवा भाव रखें। कहा जाता है कि भगवान जो है वो भी गुरु के बिना नहीं चलते, इसलिए गुरु की पूजा सर्वप्रथम होती है, गुरु मंत्र सर्वप्रथम होता है। गुरु मंत्र की महिमा एक अपनी चरम सीमा पर होती है। जब आप गुरु मंत्र का जप करते हैं तो आपके इष्ट सहज आपको मिल जाते हैं, इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। हम भी आपको बताते हैं, हम जो जप करते हैं सबसे पहला वो ओम गुरुवे नमः का जप करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व सबसे पहले आपकी रक्षा करता है। जब आप दीक्षा लेते हैं तो गुरु तत्व ही एक सुरक्षा कवच आपको बना के देता है, गुरु मंत्र ही आपको एक सुरक्षा कवच बना के देता है। इसलिए गुरु की महिमा को आपको जाने, गुरु महिमा के विषय में पढ़ें, गुरु तत्व की साधना करें, गुरु तत्व का भोग दें। 2 लोगों का भोग ओम गुरुवे नमः बोलकर जरूर आपको देना चाहिए, जिससे आपका जो गुरु तत्व है वो बलवान होता है। और इस गुरु पूर्णिमा पर सभी बच्चे जहाँ से भी आपने दीक्षा ले रखी है, अपने गुरु भगवान का सम्मान पूर्ण रूप से करें, अच्छी तरीके से करें, ताकि आपके गुरु जो है वो आपसे प्रसन्न भी हो। साथ साथ में उनके चरणों की सेवा जरूर करें, उनके चरणों को धोए जरूर, उनके चरणों का अमृत जरूर प्राप्त करें। मेरी यही आशा है कि गुरु की भक्ति करना आप सीखें, गुरु की महत्वता को आप समझें, तो आप पाएंगे कि आपके इष्ट आपको सहज मिल जाएंगे।